कुख्यात अपराधी विकास दुबे की अपराधशाला के बारे में आइए अब आपको बताते हैं। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का गुनहगार, एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसकी जिंदगी अपराध की एक ऐसी दलदल साबित होती जा रही है जिसमें शायद शासन प्रशासन धंसता ही जा रहा है। हर घंटे हर घड़ी विकास दुबे की जिंदगी से जुड़े ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं जिन्होंने हर किसी के माथे पर शिकन ला दी है। बमों से भरा एक बंकर, हथियारों से भरा एक तहखाना, बिकरू गांव में असलहों का जखीरा, कुख्यात विकास दुबे की मौत वाली फैक्ट्री। यूपी पुलिस के 8 जांबाजों की जिंदगी छीनने वाला विकास दुबे अपराध की दुनिया का वो नाम है जिसके रहस्यों के संसार में पुलिस जितना उतर रही है वो उतने ही और गहराते जा रहे हैं। बिकरू गांव में पुलिस और विकास दुबे के गैंग के बीच हुई मुठभेड़ के कुछ घंटों बाद जब विकास दुबे के पापों की इस लंका को ढहाया गया तो सवाल उठने लगे कि आखिर पुलिस ने आनन फानन में ऐसा क्यों किया। लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। दरअसल दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके साथी मुठभेड़ वाली रात पुलिस पर क्यों भारी पड़े, उसका राज जमींदोज हो चुकी इस इमारत में ही छिपा है। दावा किया जा रहा है कि जिस घर को लोग एक आम घर के तौर पर ही देख रहे थे वो असल में विकास दुबे के अपराधों की वो काली दुनिया थी जिसकी तह में सैकड़ों सबूत पेवस्त हैं। ये घर नहीं, एक ऐसा बंकर था जिसका इस्तेमाल विकास दुबे आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए करता था। बिकरू गांव में जब विकास दुबे के घर में पुलिस की रेड पड़ी तो उसी दौरान छतों से फायरिंग होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका घर है उस घर को मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसी घर को बंकर बनाया गया था जहां पर भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बम बरामद किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं जो टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि नीचे की तरफ जाता था और इसको उसके नीचे उसके अंदर भारी मात्रा में AK-47 और जो देसी तमंचे हैं वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को विकास दुबे के इस घर में बने तहखाने से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ध्वस्त हो चुके इस घर में जांच टीम को 2 किलो विस्फोटक, 6 तमंचे, 25 जिंदा कारतूस, 15 देसी बम समेत कुछ दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। अचानक पुलिस के इश्तिहारों में चमकने वाला विकास दुबे किस तरह से बेखौफ होकर अपने अपराध की इस दुनिया को चला रहा था, ये घर और घर से बरामद हुआ मौत का सामान उसी की तस्दीक कर रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में जिस निलंबित चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पर शक की सुई घूम रही है उनसे पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई है कि वारदात वाली रात चौबेपुर थाने से ही बिकरू गांव की बिजली काटने का आदेश दिया गया था। बकौल विनय तिवारी ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इलाके में लाइट जली होने की वजह से विकास दुबे और उसके साथी पुलिस को आसानी से टारगेट कर रहे थे। एसओ विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग के फोन करके 2 बजे सवा 2 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है और पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने की उन्होंने फ़ोन किया है
ताकि वहाँ पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। तो पहले ये लोग दबिश में गए थे 1 बजे के आसपास, तब लाइट की रोशनी पे ही पुलिस वालों को टारगेट बना के मार रहे थे। इसलिए दोबारा पुलिस वाले टारगेट ना बन जाए, इसलिए वहाँ के लोकल एसओ के द्वारा फ़ोन करके ये बताया गया है कि वहाँ पे बिजली काटने के लिए। पुलिस विकास दुबे से जुड़ी अब हर जानकारी को तलाश रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ तक उसके संपर्क में रहने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जा रहा है। इस बीच लखनऊ के कृष्णानगर थाने में कुख्यात विकास दुबे और उसके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी के मामले में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। विकास दुबे और उसके भाई पर एक और एफआईआर विनीत पांडे नाम के शख्स ने दर्ज कराई। एफआईआर सरकारी सीरीज की 2 गाड़ियां हड़पने का आरोप, धोखाधड़ी और रंगदारी वसूलने का आरोप। विकास दुबे के अपराध की दुनिया में कितना विस्तार है, इसी बात का पता लगाने के लिए यूपी पुलिस विकास दुबे और उसके साथ जुड़े हुए किसी भी शख्स को लेकर चप्पा चप्पा तलाश रही है। इस कड़ी में कानपुर पुलिस के हाथ 3 ऐसी लावारिस गाड़ियां लगी हैं जो स्थानीय कारोबारी जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जय वाजपेयी कुख्यात अपराधी विकास दुबे का करीबी है, जिसने बेहद कम वक्त में बेहिसाब पैसा कमाया है। अब पुलिस जय वाजपेयी से गहनता से पूछताछ कर रही है और इन गाड़ियों का मर्डर केस से, पुलिस के ऊपर हमले से कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जय वाजपेयी की भूमिका पुलिस के सर्विलांस में ज़रूर है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं इन गाड़ियों का इस्तेमाल विकास दुबे के भागने या फिर वारदात से पहले तमाम उसका साथ देने की योजनाओं में तो नहीं किया गया, क्योंकि जय वाजपेयी के बारे में बताया जाता है कि ये नया रईस बना है जिसके विकास दुबे से संबंध हैं। इस मामले में तीनों गाड़ियों की नंबर प्लेट न होना और अलग अलग नामों से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना पुलिस के शक की वजह बन रहा है। हालांकि खुद कारोबारी वाजपेयी की माने तो उनका ना तो विकास दुबे से कोई लेना देना है और ना ही बिकरू गांव में हुई किसी वारदात से। गाड़ी हमारे मित्रों के नाम से थी। कौन कपिल प्रमोद राहुल प्रमोद मित्र हमारे, वो पुलिका भी अब सर फाइन मित्र हमारे। दूसरों के नाम से गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? सर हमारा कुछ है उनसे लेन देन रहता है, मतलब फैमिली में नहीं बताया क्या लेन देन है क्या नहीं है। मतलब अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे से जुड़े तमाम अपराधों की जड़ों को काट दिया जाए, क्योंकि बिकरू गांव में जिन 8 पुलिस वालों ने अपनी शहादत दी है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब उस अपराध की दुनिया का अंत होगा जिसे कभी विकास दुबे ने हथियारों के दम पर खड़ा किया था। अचानक से जिस विकास दुबे की चर्चा पूरे देश में होने लगी है, असल में उसका आपराधिक इतिहास दशकों पुराना है। विकास को करीब से जानने वाले लोग भी सालों पहले उससे ताल्लुक छोड़ चुके हैं, लेकिन इस दौरान विकास दुबे लगातार अपने आपराधिक दायरे को बढ़ाता रहा। आलम यह हो चुका है कि विकास दुबे के अपराध की काली दुनिया अब उसके सगे संबंधियों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। इतना ही नहीं, विकास के अतीत की डायरी बताती है कि उसका संपर्क कहां-कहां और कैसे-कैसे लोगों से रहा। कहते हैं अतीत के सियाह अंधेरे आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने की कोशिश ने विकास दुबे को किस हद तक खतरनाक बना दिया था, ये साल 2017 के इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। विकास दुबे का ये वीडियो उस वक्त का है जब एसटीएफ ने उसे एक वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। गौर से सुनिए विकास दुबे के संपर्कों का कबूलनामा। क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग।
इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, बात टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। हालांकि जिन भगवती सागर के नाम का जिक्र विकास दुबे ने साल 2017 के इस वीडियो में किया, उसको लेकर खुद भगवती सागर ने सफाई दी है। मैंने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की है और ये तो वैज्ञानिक युग है, आज डिटेल निकलवा दी जाए। कब कोई बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त हो सजा हो वो दी जानी चाहिए। साल 2017 का ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि विकास दुबे ने अपने रसूख को कहां तक पहुंचा रखा था। यही नहीं, स्थानीय लोगों के बीच भी विकास दुबे दहशत का सबब था। दावा किया जाता है कि बिकरू गांव की इसी बगिया में अपने गुर्गों के साथ मुलाकात किया करता था और यहीं आपराधिक वारदात को अंजाम देने की पटकथा लिखी जाती थी। डर तो थोड़ा डर रहता था, डर रहता था, कुछ बोल ना दे हम लोगों को, इसलिए डर रहता था। निकलते थे क्या पिताजी इनके बारे में बताया करते थे? तो हम तो 2 साल से करीब मतलब से हमको जब से शुद्ध आया तब से कि यही बताया जा रहा है कि वो दबंगियाँ में रहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। बहुत डर लगता था अंदर से बहुत डर लगता था। तो मतलब ऐसा भी होता होगा कि कभी अगर विकास यहाँ है तो आप खेत से रास्ता बदल लें? हाँ, रास्ता बदलते थे। सारी प्लानिंग जो होती थी वो बगिया में होती थी, तो जो अपराध की पाठशाला थी वो इसी बगिया में लगती थी और यहाँ पर जाकर के एक खटिया लगती थी जिसमें विकास बैठता था और बाकी लोगों के लिए इजाजत नहीं थी उस खटिया में बैठने के लिए और वो जमीन पर बैठते थे। यहाँ पर एक अपराध की बड़ी पाठशाला चलती थी जिसका शिक्षक भी विकास था और प्रिंसिपल भी विकास था और सूत्रों की माने, ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर जो नए उसके लोग उसके संग जुड़ते थे उन्हें वो फायरिंग करना सिखाता था, निडरता सिखाता था। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब ग्रामीणों से बात की तो उनके मन में एक दहशत रहती थी। जब विकास की महफिल यहाँ होती थी तो कोई भी अपने खेत पर नहीं जा सकता था, यहाँ से निकल नहीं सकता था। दरअसल विकास दुबे अपराध जगत में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब साल 2001 में उसने शिवली थाने के भीतर घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। आप देख सकते हैं यही वो जगह थी जहां पर संतोष शुक्ल आए थे और यहां पर पूरा जो महकमा था पुलिस थाने का वो यहां पर बातचीत सुन रहा था संतोष शुक्ल की। और उसी दौरान विकास दुबे अपने 8 से 10 साथियों के साथ यहां पर आया और उसने संतोष शुक्ल के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। संतोष शुक्ल इसी जगह से वापस भागे थाने के बाहर, यानी मैं बच सकूं, और इसी को लेकर वो यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ गए और यहाँ पर वो जब पहुँचे तो इस जगह पर वो अचानक गिर गए क्योंकि उन्हें एक गोली लगी थी और उसी दौरान 2 से 3 गोलियां और ताबड़तोड़ विकास दुबे ने उन्हें मार दी। साल 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास दुबे इसलिए बच निकला क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। खुद संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला बताते हैं कि अगर उस वक्त कड़ी कार्रवाई हुई होती तो शायद बिकरू गांव में घटी वारदात की नौबत नहीं आती। इतना कहना है कि जो घटना 2001 को हुई थी उस समय जो थाने में मौजूद पुलिस के सिपाही और इंस्पेक्टर उस समय अगर अदालत में अपनी गवाही ताकत से दे देते तो संभवतः आज ये घटना न होती। एक गमले में लगाए गए पेड़ को वटवृक्ष बनाने का काम शिवली थाने की पुलिस ने किया। बिकरू गांव में हुए उस कांड के बाद से गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी और उसके परिवार वालों पर जैसे आफत ही टूट पड़ी है। गलत कार्य किए 60 मामले। क्या कारण हुआ कि उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ ले ली, जो कि यानी पुलिस रक्षा के लिए नियुक्त है। वो उसी पर जब तुम हावी हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? गलत किया उसने। हाँ, करो इसे कानूनन गलत किया। आपके पिताजी कहाँ पर हैं इस वक्त? इस समय थाने में, शिवली थाने में है। उनको पुलिस ले गई थी। कब? उसी दिन सुबह ले गई थी। अगर हम पता चला कब केस हुआ क्या। जाहिर है विकास दुबे के अपराध की काली दुनिया में अब वो लोग भी घिरते जा रहे हैं जो बेशक उसके गुनाह के भागीदार नहीं है, लेकिन विकास दुबे के साथ उनका जुड़ना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। यही वजह है कि अब
विकास दुबे के करीबी भी उसके लिए मौत से कम कोई सजा नहीं चाहते।